सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। लर्न टुडे फॉर अ बैटर टुमारो विद लर्निंग कर्व टीम। देखो जी अपनी पॉलिटिक्स दी वीडियो चल रही सी तो आप 5 सैशन कंप्लीट किए सी, उस तो बाद थोड़ा डिले होया वीडियोस ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजनस। ठीक है, तो हुण तो वीडियोस की रहणगियां कंटिन्यू। तो आप देखते हैं जिहड़ियां पहलियां 5 वीडियोस आप कीतियां, ठीक है, उनके पेपर के रिगार्डिंग किदां दे क्वेश्चन आउंदे उहदे चों की अपने कोल पुछया जा सकता है, वो अज दा अपना की होएगा वीडियो का डिस्कशन होएगा। ठीक है जी, तो पॉलिटिक्स दे विच आपां टॉपिक है अपना जी अज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जी आप फस्ट वीडियो के की, तो आप देखा उन्हें चो किदां दे जिहड़े क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है जी, तो फस्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विचों। When was Supreme Court established at Calcutta? देखो जी क्वेश्चन कह रहा है कि जदों अपनी सुप्रीम कोर्ट इस्टैबलिश जी कैलकटा च हुई सी वो कदों हुई, तो उनका आंसर है जी 1773। तो एक क्वेश्चन के नाल आपां नूं इत्थे नहीं छड्डांगे, इहदे नाल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी होर किसी क्वेश्चन के फॉर्म च पूछी जा सकती है, आप वो भी देखांगे। ठीक है जी, देखो जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है तुहानूं दस्सिया सी ये रेगूलेटिंग एक्ट 1773 दे अंडर इस्टैबलिश हुई। सैकेंड क्वेश्चन जी अपना बन सकता है कित्थे इस्टैबलिश हुई, कैलकटा। थर्ड क्वेश्चन जिहड़ा अपना दस्सिया ही होया तुहानूं 1773 दे विच। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है जी अपना कि उस टाइम पे किन्ने जज सी, 3 जजिस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन सी, तो आप देखिया सी एलिजा एम्पे। ठीक है जी, ये तो देखो हुण अपनी इन्नी की डिस्कशन नाल अपने 5 क्वेश्चन रेडी हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कदों इस्टैबलिश की गई कैलकटा दे विच 1773, किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगूलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है जी, किन्ने जजिस सी उदों 3 एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदों कौन सी, एलिजा एम्फे। ठीक है, इनू नोट कर सकते हो। सैकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं under which act diarchy at provinces was introduced। very important question। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਇਆਰਕੀ ਦਾ मतलब की है। ਡਾਇਆਰਕੀ ਦਾ मतलब की सी जी, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ इंडियन कौंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कह देंगे 1919। ठीक है जी, तो इंडियन कौंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ अपनी डायरकी इंट्रोड्यूस की सी आप प्रोविंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो एक और चीज़ आ सकती है इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ है, also known as Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स। ठीक है जी, फॉर डिटेल तुसी मेरी पहलियां 5 वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है जी, किसी भी टॉपिक से डाउट आप है सारे टॉपिक ही है पूरी डिटेल के डिस्कस किए हुए प्रीवियस वीडियोस के। ठीक है, तो देखो अंडर विच एक्ट डायरकी एट प्रोविंसिस वाज इंट्रोड्यूस, तो आंसर है जी इंडियन कौंसिल एक्ट 1990। तो 1990 के इंडियन कौंसिल एक्ट में एक होर नाम नाल जानिया जाता, डैट इज़ मोंटैग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। सैकेंड क्वेश्चन इनके बिल्कुल नाल दा, थर्ड क्वेश्चन अंडर विच एक्ट डायरकी एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखो जी कन्फ्यूज़ नहीं होना, पहले क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन डिमांड कर रहा है डायरकी एट प्रोविंसिस, तो थर्ड क्वेश्चन की है डायरकी एट सेंटर। तो
तो ये अपने को आई सी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाल डायरकी एट सेंटर एंड डायरकी एट प्रोविंसेस इंडियन कौंसल एक्ट 1990, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which act a new post of secretary to India was generated, ठीक है। आप देखिया सी जिहड़ा सैक्रटरी ऑफ इंडिया जिहड़ी पोस्ट आई सी, ठीक है, वो किहड़े एक्ट नाल आई? ऑन द आंसर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है जी। तो नैक्सट आप देखते हैं under which act separate electorate for Muslim was introduced। देखो जी सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम तुहानू दसिया सी, इहदा मतलब की है कि जिहड़े मुस्लिम है दे कैन वोट फॉर मुस्लिम कैंडीडेट, ठीक है। तो ये अपना आया सी जी इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रोविजन आई सी सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो ਇਹਦੇ 'ਚ देखो इनू आप एक होर नाम नाल जानते हैं, डैट इज़ मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। एंड एक और क्वेश्चन बन सकता अपना, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट, ठीक है जी। देखो आप इत्थे देखा कि किहड़े एक्ट दे नाल सैपरेट इलैक्टोरेट ऑफ मुस्लिम इंट्रोड्यूस होया, तो आप देखा मोरले मिंटो रिफॉर्म दे विच जिहड़े लॉर्ड मिंटो सीगे तो उन्हां नूं की कहंदा सीगे आपां फादर ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट, ठीक है, क्योंकि इन्हां ने सिस्टम ये स्टार्ट किया सीगा सैपरेट इलैक्टोरेट दा मुस्लिम दे लई, ठीक है। इन्हूं तुसीं नोट करो। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अंडर विच एक्ट there was partial abolition of मोनोपली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जी तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी उहदे कोल ट्रेड की मोनोपली सी, ठीक है जी। तो लिख सकते हो ट्रेड मोनोपली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो इलावा, ठीक है, इंडिया दे विच कोई होर ब्रिटिश कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती सी, आपां डिस्कस किया सी, ठीक है जी। तो पार्शल अबॉलिश दा मतलब की है कि जिहड़ा आपां चार्टर एक्ट 1813 किया सी, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 इन दे अंडर की है पार्शली है जिहड़ी अबॉलिशन कर दी गई सी, कहंदी ट्रेड मोनोपली दी,
क्यों क्यों की गई? देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਬਟ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਪਾਰਸ਼ਲ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ there was complete abolition, ठीक है, मतलब चाइना ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ट्रेड ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਇਆ 1833, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਾਹਦੀ? ट्रेड मोनोपोली। ठीक है जी, ये नोट करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच एक्ट RBI was set up, ठीक है जी। देखो किहड़े एक्ट दे नाल जिहड़ा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनिया सी, तो उनका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देख लें आप, पॉइंट की फॉर्म दे विच देखांगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, and first viceroy of British India, ठीक है जी। चारों क्वेश्चन जिहड़े अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिहड़ा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल सी दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव, जिहड़ा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी दैट वाज वैरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। इनू तुसीं की है नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी 1773 जो रेगूलेटिंग एक्ट स्टार्ट होया सी तो लैके 1857 तो 1858 तो लैके 1947, ये दो पीरियड है अपने को, ठीक है जी। इस पीरियड में आप किन्ने आ पूछ सकते हैं क्वेश्चन दे विच कंपनी रूल एंड इहदे च आप की कह सकते हैं क्राउन रूल। क्राउन का की मतलब है जी? ब्रिटिश, ठीक है। ये सीगे अपने जिहड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिहड़े आप सारे एक्ट किए सीगे उन्हां रिलेटिड जिहड़े सारे क्वेश्चन। हुण आप देखते हैं अगों कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के रिलेटिड क्वेश्चन की है, ये तुसीं नोट कर लो।
ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ते की क्वेश्चन बन सकता है? फर्स्ट वन, अंडर विच प्लान Constituent Assembly was formed। ठीक है जी, उनका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सैकेंड क्वेश्चन बनेगा जी अपना इहदे च, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। तो फर्स्ट मीटिंग इन्हां दी हुई सी जी 9 दिसंबर 1946। ठीक है जी। 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੇ डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा ਨੂੰ एक टैंपररी प्रेजिडेंट बनाया गया सी। उस तो बाद इन्हां दा क्वेश्चन आ सकता अपना फर्स्ट परमानेंट प्रेजिडेंट of Constituent Assembly was Dr. राजेंद्र प्रसाद। तो जो टैंपररी पूछणगे तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है जी। नैक्सट इहदे च आंदा है हाउ मच टाइम Constituent Assembly took to complete the draft of to complete the Constitution of India। तो इनका आंसर है जी 2 year 11 months and 18 days। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी। फर्स्ट मीटिंग उन्होंने 9 दिसंबर 1946 में हुई। फर्स्ट परमानेंट प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टेम्पररी प्रेजिडेंट डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली टुक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months and 18 days, अप्रोक्सीमेटली 3 years यू कैन से। ठीक है जी। नैक्सट आ सकता है हाउ मैनी सैशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का एक सैशन होंदा सी जिन्हों आप मीटिंग भी कह दें। तो टोटल किन्ने सैशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो उनका आंसर है जी 11। ठीक है जी। तुसीं नोट कर सकते हो उनके बारे। एक और लिख लो, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। जिहड़ा आइडिया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का वो कहंदा सी एम.एन. रॉय। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ਨੂੰ लेके क्वेश्चन सीगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट भी कर सकते हो। ठीक है। नैक्सट आप देखते हैं अगला टॉपिक। हाँ जी। अगला टॉपिक अपना की है जी देयर आर सम डेट्स जिहड़े कि आपां नूं याद करनियां पैणियां। ठीक है। वो देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, national song and anthem was adopted। Constitution enacted। Constitution adopted या लॉ डे। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड।
ठीक है जी। तो देखांगे आपां फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली 9 December 1946। नेशनल सॉन्ग एंड एंथम वाज अडॉप्टेड 24 January 1950। कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड 26 Jan 1950। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड या जिन्होंने लॉ डे भी कह दें आप, दैट इज़ 26 November 1949। एंड नेशनल फ्लैग इट्स 22 July 1947। ठीक है जी। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स जिहड़े कि आपां नूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल की है याद रखने पैणगे। ठीक है, नैक्सट देखते हैं जी प्रेम्बल। प्रेम्बल चो की क्वेश्चन बनते हैं जी, देखो प्रीएम्बल का कंसैप्ट कित्थों लिया, which 3 words were added later to preamble, which Supreme Court judgment says preamble is a part of constitution, which Supreme Court judgment says preamble is not a part of constitution। ठीक है जी। preamble was extension of डैश। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है प्रोबेबल क्वेश्चन जोड़े कि आपां प्रेम्बल तो टॉपिक चो आ सकते हैं। ठीक है, तो देखें कंसैप्ट है जोड़ा प्रेम्बल का वो लिता USA तो, क्योंकि USA इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना की है जोड़ा प्रेम्बल की है लिखा। सैकेंड, विच 3 वर्ड्स वर एडिड लेटर टू प्रेम्बल। देखो SSI तो तुहानूं याद करवाया सी। ठीक है, सैक्यूलर, सोशल, इंटीग्रिटी। ठीक है जी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए सी बाय विच अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट 1976। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेज प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस दे विच जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सी कि जिहड़ा अपना प्रेम्बल है इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जदों उन्होंने कहा सी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट, डैट वाज अ केस ऑफ बेरूबारी केस। ये आया सी 1960 च, यह आया सी 1973 च। डैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट इन्ना तुसीं याद रखना है कि किहड़ा केस है। लास्ट है जी प्रेम्बल वाज एक्सटेंशन ऑफ। देखो तुहानूं दस्सिया सी कि जदों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की मीटिंग चल रही सी तो 13 December 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੈम्बल ਬਣਿਆ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ क्वेश्चन ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈम्बल ਦੇ। ठीक है, इस तो बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा पॉलिटी के पंजाब एग्जाम के। ठीक है जी, तो तुसी नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट देखो जी, कमेटीज दे रिलेटेड ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है जी, ये आप देखांगे इन्हां दे चेयरमैन कौन सी, क्वेश्चन सीधा होंदा है। ठीक है, तो तुहानूं दस्सिया सी ड्राफ्टिंग कमेटी जिहड़ी डेट वाज अंडर BR अंबेडकर जी। ठीक है, इस कमेटी के 7 मैंबर्स, ये भी याद रखना। यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स सरदार पटेल। ठीक है जी, इन्हों नोट कर लो। दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट कमेटीज जिहड़े कि अपन पेपर दे विच क्वेश्चन आ सकते हैं। नैक्सट अपना है जी क्वेश्चन जितों आ सकते हैं, डेट आर सोर्सिज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है जी फंडामेंटल राइट। इधर मैं लिख रहा है प्रोविजनस, इधर आप लिखेंगे कंट्रीज। ठीक है, तो तुम वीडियो को पॉज करके मैचिंग करके देखनी है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, DPSP, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है जी, प्रीएम्बल। तो इधर आप लिख रहे हैं कंट्रीज, USA, रशिया, आयरलैंड, ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, हुण तुसी वीडियो पॉज करके इनू मैचिंग करोगे। ठीक है, तो आप देखते हैं की आंसर आऊगा। फंडामेंटल राइट आप लेते सी USA तो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लेता USA तो,